जब सब हार मान जाएं तब हनुमान जी का नाम लो। राम राम मेरे प्यारे भक्तों, नीम करोली बाबा जी के दिव्य संदेश में आज हम बात करेंगे उस परम सत्य की जो जीवन के घोर अंधकार में प्रकाश की किरण बनकर फूटता है। जब सब हार मान जाएं तब हनुमान जी का नाम लो। जीवन की यात्रा में कभी कभी ऐसा मोड़ आ जाता है जब हर तरफ से अंधेरा छा जाता है, हर कोशिश नाकाम हो जाती है, हर रास्ता बंद नजर आता है और मन पूरी तरह हार मान लेता है। दोस्त, परिवार, समाज सभी हाथ खड़े कर देते हैं। चिकित्सा असफल हो जाती है, धन की कमी घेर लेती है, रिश्ते टूटने लगते हैं, करियर बर्बाद हो जाता है और भविष्य अंधकारमय प्रतीत होता है। ऐसे समय में क्या करें? शास्त्रों और अनुभवों की गवाही है कि जब संसार की सारी शक्तियां हार मान जाएं, तब बजरंगबली की शरण में जाना ही एकमात्र राह है। हनुमान जी की उत्पत्ति और नाम की महिमा। हनुमान जी, जिन्हें संकटमोचन, महावीर और पवनपुत्र कहा जाता है, कलयुग के सबसे जागृत देवता हैं। उनकी कथा रामायण से शुरू होती है, लेकिन उनकी शक्ति अनंत है। बचपन में उनका नाम मारुति था। एक बार उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया, जिससे संसार अंधकारमय हो गया। देवताओं के आग्रह और इंद्र के वज्र प्रहार से उनकी ठोड़ी हनु टूट गई, जिसके कारण उनका नाम हनुमान पड़ा। ये नाम ही उनकी शक्ति का प्रतीक है। वे स्वयं टूटे, पर भक्तों के टूटे हुए विश्वास को जोड़ने वाले बन गए। भगवान शिव के रुद्र अवतार के रूप में उन्होंने लंका दहन, संजीवनी बूटी लाना और समुद्र लांघने जैसे असंभव कार्य किए। ये घटनाएं सिद्ध करती हैं कि जहां राम कृपा और हनुमान जी का साहस हो, वहां असंभव शब्द का कोई अस्तित्व नहीं रहता। नाम जप की अलौकिक शक्ति। शास्त्र कहते हैं कि हनुमान जी का नाम लेने मात्र से भय, निराशा और बाधाएं कपूर की तरह उड़ जाती हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान चालीसा में स्पष्ट लिखा है, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। इसका अर्थ है कि हनुमान जी का नाम सुनते ही नकारात्मक शक्तियां और मानसिक विकार पास नहीं आते। जब जीवन में सब कुछ हार जाता है, तब जय हनुमान या बजरंगबली का जप करने से मन में नई ऊर्जा का संचार होता है। चिकित्सा विज्ञान जहां अपनी सीमाएं समाप्त कर देता है, वहां हनुमान जी की कृपा शुरू होती है। कई भक्तों का अनुभव है कि असाध्य रोगों में भी हनुमान चालीसा के पाठ ने प्राणवायु का कार्य किया है। हनुमान जी के 12 नामों का जप एम हनुमान, एम अंजनी सुत, एम वायुपुत्र आदि 108 बार करने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन के कठिन से कठिन मुकदमों और आर्थिक संकटों से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा, संकट की रामबाण औषधि। हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयां दिव्य मंत्रों के समान हैं। इसका नियमित पाठ करने से शारीरिक और मानसिक व्याधियां शांत होती हैं, शनि दोष और साढ़े साती का कुप्रभाव कम होता है, आर्थिक तंगी दूर होकर समृद्धि के द्वार खुलते हैं, भय और असुरक्षा की भावना समाप्त होती है। चालीसा में कहा गया है, जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई, अर्थात जो पूर्ण श्रद्धा से 100 बार पाठ करता है, वो जन्म मरण और सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर परम सुख पाता है। मंगलवार और शनिवार को हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर, चने और गुड़ का भोग लगाकर की गई प्रार्थना कभी खाली नहीं जाती। भक्ति से मिलने वाले लाभ और सच्ची घटनाएं। हनुमान जी की भक्ति हमें केवल संकटों से नहीं बचाती, बल्कि हमें साहस, शक्ति और धैर्य प्रदान करती है। वे सिखाते हैं कि अहंकार को त्याग कर जब हम राम के दास बन जाते हैं, तो पूरी प्रकृति हमारी सहायता करने लगती है। कोरोना काल की कई सच्ची घटनाएं गवाह हैं कि जब डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए, तब भक्तों ने हनुमान जी को पुकारा और चमत्कारिक रूप से स्वास्थ्य लाभ हुआ। ये केवल चमत्कार नहीं, बल्कि उस अटूट विश्वास का फल है जो हनुमान जी अपने भक्तों के हृदय में पैदा करते हैं। हनुमान जी का सानिध्य कैसे प्राप्त करें? प्रतिदिन सुबह शाम ओ हनुमते नमः का जप करें। पूर्ण समर्पण के साथ हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार का व्रत रखें और निर्धनों की सेवा करें। हनुमान जी के चित्र के सम्मुख दीपक जलाकर अपनी व्यथा उन्हें सुनाएं। वे रामदूत होने के साथ साथ अत्यंत दयालु भी हैं। अंत में एक दिव्य संदेश, जीवन में हार मानना कमजोरी नहीं, बल्कि एक पड़ाव है। लेकिन हार के बाद भी उठने का साहस हनुमान जी की भक्ति से आता है। जब सब हार मान जाएं, तब घुटनों के बल मत बैठो, बल्कि हनुमान जी के नाम के सहारे फिर से खड़े हो जाओ। जब सब हार मान जाएं, तब हनुमान जी का नाम लो। यह केवल वाक्य नहीं, जीवन बदलने वाला महामंत्र है। आज से ही अपनी चिंताओं को उनके चरणों में सौंप दें और जय श्री राम का उद्घोष करें। हे पवनपुत्र, हे संकट मोचन, हम सबकी रक्षा करो। जब मन हार जाए, तब तुम्हारा नाम ही हमारा एकमात्र संबल बने। जय हनुमान, जय बजरंगबली, जय श्री राम। बोलो नीम करोली बाबा जी की जय। सीताराम सीताराम।